नमस्कार दोस्तों, मैं राम सिंह। आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। और हम आज ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। और राजस्थान का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होना ज़रूरी है। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न है ना, वो सीधे पुटअप होते हैं। इनको आपको ठीक प्रकार से ध्यान रखना है। राजस्थान की स्थिति को एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप के बाद में भारत में स्थिति, और जो है उत्तर पूर्व में इसको क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व में इसका नाम हिंदी में क्या है, और दक्षिण पूर्व में इसका नाम क्या है, उत्तर और पश्चिम में इसका नाम क्या है। ये भी आजकल ट्रेंड चल चुका है कि ये भी आपको बार बार हैं वो पूछे जाते हैं। पहली बात करते हैं, दिशाओं का नॉलेज अपन लेते हैं। दिशाएं होती हैं चार। ऊपर की साइड होती है उत्तर, नीचे की साइड होती है दक्षिण, इस साइड में होती है पूर्व, और बाईं साइड होती है पश्चिम। ये चार दिशाएं हैं और इनके बीच में भी उप दिशाएं हैं। ये उत्तर और पूर्व के बीच में हैं तो इसका नाम लेते हैं उत्तर और पूर्व, और ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो इसका नाम अपन लेते हैं उत्तर पश्चिम। और उसके बाद में दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, इसका नाम है दक्षिण पश्चिम। उसके बाद में दक्षिण और पूर्व के बीच में जो दिशा है उसको देते हैं दक्षिण पूर्व। ये दिशाएं आप सब इनके बारे में परिचित हो, लेकिन हिंदी में जो नाम है वो पूछे जाते हैं। उत्तर पूर्व का हिंदी रूपांतरण है ईशान दिशा। उसके बाद में उत्तर पूर्व का जो नाम है वो वायव्य कोण बोलते हैं, वायव्य। उसके बाद में दक्षिण और पश्चिम जो दिशा के अंदर है इसको बोलते हैं नैऋत्य कोण बोलते हैं, और दक्षिण पूर्व को बोलते हैं इसमें आग्नेय कोण। ये सीधा सीधा फैक्ट पूछा जाता है, और ये स्थिति पूछी जाती है कि एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति को ये पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान या भारत की स्थिति, भारत की स्थिति क्या है। अनुमानित तौर पर अपन ज्ञात करते हैं, मान के चलो ये आपका एशिया महाद्वीप है, ठीक है। और यहां से आप देखोगे तो इसको आप चार भागों में डिवाइड करोगे, तो ये चार भागों में डिवाइड करोगे तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। ऐसी कंडीशन में ये आपका है भारत। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि एशिया महाद्वीप के भारत कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा के अंदर। और भी अगर इसमें डीप आपको प्रश्न पूछेगा तो मान के चलो इस दिशा से पूछ सकता है। अगर ये दिशाएं आपको याद हैं तो आप यहां से ये इसका जो आंसर है वो दे सकते हो। और इसी प्रकार से मान के चलो ये आपका विश्व का मैप है। इस विश्व के, ये पृथ्वी का चित्र है, इसके बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। वह रेखा जो भूमि के मध्य से गुजरती है या बीचों बीच से गुजरती है उसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। ये अनुमानित है, इसमें किसी वैज्ञानिक का कोई किसी प्रकार से रोल नहीं है। ये माना गया है अनुमानित तौर पर कि भारत विश्व की पृथ्वी को दो भागों में कैसे बांटा जाए, तो इस प्रकार से इसको काटा गया है और इसको अपन अपने तरीके से चार भागों में बांटते हैं। ऐसी कंडीशन है। ऊपर है ये 90 डिग्री
अक्षांश है और नीचे भी है 90 डिग्री अक्षांश। इस भूमध्य रेखा को माना गया है 0 डिग्री अक्षांश। इसको क्या माना गया है? 0 डिग्री अक्षांश। अब ऐसी कंडीशन में आपका जो भारत है वो उत्तर पश्चिमी भारत की स्थिति विश्व में उत्तर और पूर्व में है, उत्तर और पूर्व दिशा में। आप अब इसमें बताइए उत्तर और पूर्व दिशा कौन सी है? ये तो है आपकी उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। ऐसी कंडीशन में आप देखोगे ये जो दिशा है ये है उत्तर और पूर्व। और भारत कहाँ है? भारत आप देखोगे तो ये रेखाएं हैं, ये खींची हुई हैं ऐसे ऐसे, और मान के चलो ये आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा है उत्तर में। तो ये जो रेखा है ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ऐसी कंडीशन में आप देखोगे, अब आप अनुमान लगा सकते हो कि ये तो है विश्व में भारत की स्थिति, जहां भारत होगा वहीं राजस्थान होगा। तो अब ये यहां से आप अनुमान लगा सकते हो कि ये कौन सा है, ये कौन सी दिशा में आप लिखोगे, ये है ईशान दिशा। विश्व में जो है भारत की स्थिति ईशान दिशा या उत्तर पूर्व दिशा के अंदर है। इसी प्रकार से ये एशिया में स्थिति है। ये विश्व की स्थिति आप देख लिया आपने, ये एशिया की स्थिति है। अब बात करते हैं अपन भारत की स्थिति। ये है आपका भारत। भारत में राजस्थान की स्थिति है वो किस प्रकार से है, अपन इसमें देखते हैं अभी आपसे। ये आपका ये भारत है। इसमें आप देखोगे तो इसको भी आप जो है 2 भागों में बांटोगे। ऊपर का भाग उत्तर है और नीचे का भाग है वो दक्षिण है। फिर इसका एक भाग और डिवाइड करोगे तो ये तो उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। ऐसी कंडीशन में आप देखोगे तो ये यहां है आपका राजस्थान। तो भारत में राजस्थान की स्थिति कौन सी है? उत्तर पश्चिम दिशा। और दिशाओं से लगाओगे तो आपके कौन सी दिशा में आएगी? वायव्य दिशा के अंदर। तो ये यहां से आप देखोगे तो लगभग डीप प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। और ये आपकी भूमध्य रेखा थी। अब इसके उत्तरी भाग को तो बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले दक्षिण वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ऐसी कंडीशन में आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसी के ऊपर आपकी ज्योग्राफी है। और यहाँ से आपके 3 से 4 प्रश्न हैं वो ठीक प्रकार से पुटअप होते हैं, तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ऐसे प्रश्न कौन कौन से हैं? ये भारत में आप देख लिया आपने, ये दिशाएं आपकी 4 हैं। ये वायव्य है, वायव्य के सीधी देखो वायु है वो अग्नि को बुझाती है। याद करने का तरीका है, ये वायु है आपकी, वो क्या करती है भाई? आग को बुझाती है, अग्नि को बुझाती है। ठीक है। ऐसी कंडीशन में आप देखोगे तो ईशान और जो है नैऋत्य कोण है। ऐसे भी आपको ये ध्यान करना है। आगे चलते हैं अपन राजस्थान के बारे में और अब बात करते हैं। आपको विश्व की स्थिति के बारे में अगर आपको पता है तो आप ठीक प्रकार से अनुमान लगा सकते हो। अब बात करते हैं राजस्थान की, कि राजस्थान कैसे कैसे आपका जो फैला हुआ है। ये आपका राजस्थान है। ऐसे ये राजस्थान है। इस राजस्थान में
वर्तमान में जिले, वर्तमान जिलों की संख्या, वर्तमान जिलों की संख्या इसमें है 50, लेकिन 3 जिले और प्रस्तावित हैं, लेकिन सरकार द्वारा इनको अभी इनकी जो पूरी डिटेल है वो नहीं जारी की गई, अभी इनकी घोषणा ही हुई है, इनकी घोषणा मात्र हुई है, अभी इनको जारी नहीं किया गया है। अभी आपको 50 जिले इन्हीं को याद करना है, बाकी जो 3 जिले हैं उनको अभी आपके ऊपर किसी प्रकार से फोकस नहीं देना है। अब वो 3 जिले कौन कौन से हैं? एक तो आप देखोगे कुचामन सिटी, और एक आप देखोगे राजगढ़, ये है आपका चूरू से, और एक आपका जो जिला है वो टोंक से अलग किया गया है, टोंक से अलग हुआ है। ठीक है, अब 50 जिले कौन कौन से हैं ये तो आप देखो, ये इसकी उत्तर दिशा है राजस्थान की, और ये है दक्षिण दिशा, ये है पश्चिम दिशा, और ये है आपकी पूर्व दिशा। अब देखो यहां से गंगानगर से बाड़मेर तक, यहां आप देखोगे तो एक जिला पड़ता है गंगानगर, उसके नीचे बना है आपका अनूपगढ़, उसके नीचे है बीकानेर, उसके नीचे है आपका जैसलमेर, उसके नीचे है आपका बाड़मेर, उसके नीचे है आपका सांचौर। अब देखो आपको ध्यान रखना है, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सांचौर है, ये अलग है। अब इनकी जो सीमा है वो लगती है पाकिस्तान से। पहले जो संख्या थी वो 4 थी, अब वर्तमान में जो संख्या है, वर्तमान संख्या वो है 5। लेकिन एक थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे आप, यहां से, यहां जोधपुर से यहां एक जिला और संपर्क करता है जिसका नाम है फलोदी, लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने ये आंकड़े अभी जारी नहीं किए हैं। जब तक आर्थिक समीक्षा नहीं आ जाती है तब तक अपन 5 जिले ही पढ़ेंगे, पाकिस्तान से जो सीमा लगती है। ठीक है, फलोदी को भी आपको वैसे ही याद रखना है। ठीक है, तो यहां मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि आपको 5 ही जिले हैं वो याद रखने हैं, और ये 5 जिलों के साथ में जो सीमा बनाता है वो बनाता है 1070 किलोमीटर। ठीक, और सबसे ज़्यादा है इसमें जैसलमेर से, और जो सबसे कम है इसमें अब आप पे गंगानगर के लगेगी। ठीक, और उसके बाद में आप देखोगे तो इसके 5 राज्य और स्पर्श करते हैं। यहां उत्तर में पड़ेगा पंजाब, उत्तर दिशा में राजस्थान से जो सीमा बनाएगा वो बनाएगा पंजाब, और आप देखोगे उत्तर और पूर्व दिशा में जो सीमा बनाता है वो बनाता है हरियाणा। ये आजकल दिशाओं के बेस के ऊपर प्रश्न बनने लगे हैं भाई, इनका आपको विशेष प्रकार से ध्यान रखना है। उत्तर दिशा में सीमा बनाता है, उत्तर दिशा में सीमा बनाता है, ये बनाता है उत्तर पूर्व दिशा में
सीमा बनाता है। अब यहां पड़ेगा आपका पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। यह प्रश्न पूछा भी गया है भाई कि पूर्व दिशा के अंदर राजस्थान की सीमा बनाने वाला राज्य वो कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश। पूर्व दिशा में सीमा बनाता है। उसके बाद में पूर्व से आप चलोगे ठे नीचे दक्षिण तक, ये जो सीमा लगती है ये है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश। अब आप देखना इसमें 3 दिशाएं कवर हो रही हैं। एक तो देखो इसमें पूर्व भी कवर है और एक ही आपका दक्षिण पूर्व ये भी कवर है। आप देखोगे इसमें सीमा लगती है दक्षिण, ये भी कवर है, लेकिन आपको पूछा क्या जाएगा? दक्षिण पूर्व दिशा में सीमा बनाने वाला राज्य। और केवल आपको दक्षिण भी पूछे, दक्षिण दिशा में सीमा बनाने वाला, तो भी मध्य प्रदेश करना है आपको, ठीक है। और देखो पंजाब जो सीमा बनाता है राजस्थान से वो बनाता है 89 किलोमीटर, ठीक है। कितने किलोमीटर है इसकी सीमा? 89 किलोमीटर। हरियाणा की सीमा है 1262 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश की सीमा है 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की सीमा है 1600 किलोमीटर। उसके बाद में पड़ेगा आपका गुजरात। गुजरात इसकी भी जो है दक्षिण पश्चिमी सीमा बनाता है, ये दक्षिण पश्चिमी सीमा बनाता है। ये जो सीमा है 10-22 किलोमीटर इसकी सीमा है। आप देखो टोटल करोगे तो ये जो पूरी की जो सीमा की लंबाई है वो 5920 किलोमीटर है। भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। और राजस्थान की जो सीमा है 2 प्रकार की है। राजस्थान की सीमा के प्रकार ये 2 प्रकार की है। एक तो है अंतरराष्ट्रीय, एक है अंतरराज्यीय। ठीक, अंतरराज्यीय सीमा है वो है आपकी 4850 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। ठीक, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ये लगती है 5 जिले पाकिस्तान के साथ में, और ये लगती है 5 राज्यों के साथ में, 5 राज्यों के साथ। 5 यहां भी कॉमन है, 5 यहां भी कॉमन है। दोनों का आपको विशेष प्रकार से ध्यान रखना है। प्रश्न ये भी पूछा गया है राजस्थान कितने प्रकार की सीमा का नामांकन करता है? तो 2 प्रकार की, एक तो है अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक है अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय देश के राज्यों के अंदर ये सीमा बनाता है। ये बेसिक नॉलेज है, इसमें अब नए जो आंकड़ों के अनुसार इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये आप पहले से ये चीज़ें हैं पढ़ते आ रहे हो, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। हट करके पूछेगा तो इसमें ये अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय केवल किससे बनाता है? पाकिस्तान से बनाता है। कितने किलोमीटर है? 1070 किलोमीटर है, 5 जिलों से बनाती है।
और सर्वाधिक पूछा जाए तो बता देना जैसलमेर से है। सर्वाधिक किससे बनाता है? जैसलमेर से। आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट इसका और अच्छे से इनको याद करना। सफलता का एक ही मंत्र है, बार बार हर चीज को रिपीट करते रहो। ऐसे कोई महात्मा नहीं बनता है। पढ़ने का एक ही तरीका है, एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं समझ में आए तो उसको बार बार पढ़ो। वो चीज आपके मस्तिष्क में एकदम स्थायी जगह कर लेगी। आगे चलते हैं अपन इसमें। ये पूरा जो प्रोसीजर है ये आपकी सीमा से संबंधित है। 2 प्रश्न और बता देता हूं मैं, आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला, ये है आपका झालावाड़। 520 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ये एमपी से बनाता है भाई। ठीक है, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला। और पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जैसलमेर है, ये लिखा है अभी मैंने ये लिखा है, पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला। और सबसे कम सीमा, सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा ये लगभग 16 किलोमीटर सीमा बनाता है, ये भी मध्य प्रदेश से बनाता है। ओवरऑल की बात करते हैं, वैसे तो राजस्थान से आपकी जो है राजस्थान का जो जिला है वो सबसे कम बनाता है बाड़मेर, 14 किलोमीटर। लेकिन ओवरऑल की बात करते हैं, बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है, अगर दोनों काउंटिंग करोगे तो लंबी बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे बात करते हैं तो आपकी भीलवाड़ा की याद रखना है 16 किलोमीटर। ठीक, इनको आपको विशेष प्रकार से रिपीट करते रहना और जो है आप भी इनको मजबूती दे सकते हो। आगे बात करेंगे अपन राजस्थान के जो जिले हैं उनको कैसे मस्तिष्क में याद रखें। याद रखने का भी एक जो है बड़ा झमेला है और इनको भी आपको ठीक प्रकार से कैसे कैसे याद करें। याद करने का जो तरीका है मैं कल आपको बताऊंगा कि जिले कैसे याद होते हैं, और एक बार देखते ही आपको एकदम फिक्स हो जाएंगे। अब मैं आपसे लेता हूं इजाज़त। राम राम साहब।